हेलो दोस्तों, सुप्रभात। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस निरंतर आपको क्लासेस दे रही है और आपको पढ़ाया जा रहा है। जो भी पढ़ाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर हर एक चीज़ सिखाई जा रही है। सिखाने पढ़ाने में अंतर क्या होता है? टीचर पढ़ा के चला गया, कोई मतलब नहीं। सिखाने का मतलब एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है, वन बाई वन करके एक एक लाइन आपको समझाई जा रही है, फिर 7 ट्रिक्स बताया जा रहा है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आपको पढ़ा रहे थे घातांक और करणी। करणी, घातांक और करणी में आपको पढ़ा रहे थे इंडिसेस। जो घातांक है, अभी घातांक क्वेश्चन चल रहा है, आगे करणी का क्वेश्चन चलेगा। आपसे एक निवेदन है, अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऊपर लाभ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे आप बढ़ाते रहिए ताकि लोग लाभान्वित होते। तो इसका एक वजह, बड़ी वजह है कि सभी क्लासेस फ्री में पढ़ाई जा रही है। हम आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा है आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन लिखी हुई है आपके P/Q बराबर, ये सब सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। P/Q बराबर 6/7 पावर -3, 7/6 पावर -4 और 6/7 पावर 0 हो तो P/Q पावर -2 का मान क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड आउट करना है। आप देखें यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसको हम पलट, 6/7 है, 6/7 पावर -3 है, इसको हम पलट देंगे तो ये भी 6/7 पावर हो जाएगा, -4 की जगह +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4। -4 की जगह +4 हो जाएगा। 6/7 पावर 0 कर देंगे तो हमारे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आपको बताया जा चुका है किसी भी संख्या पावर अगर हम 0 कर दें, a पावर 0 दैट इज इसकी वैल्यू 1, x पावर 0 इसकी वैल्यू 1, 10 पावर 0 इसकी वैल्यू 1। आपको बताया जा चुका है कि किसी संख्या न्यूमेरिक किसी नंबर की पावर हम 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इतनी बात आप समझ रहे हैं? आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आधार समान है ना? यहाँ पे आधार दोनों के समान है, 6/7 6/7 है, तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे तो 6/7 पावर हो जाएगा, ये 4 है, 4 में से 3 घटा देंगे तो 6/7 पावर 1, तो 6/7 ही होगा, 6/7 होगा। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है आपकी P/Q की है। इसकी वैल्यू है P/Q की, मतलब इसकी वैल्यू है। इधर भी P/Q पावर -2 पूछा है। क्या पूछा है? P/Q पावर -2 का मान क्या होगा ये पूछा है आपसे। अगर हम यहाँ से निकाल लें P/Q पावर 2 की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से आपको मिलेगा 6/7 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। ये 36/49 हो जाएगा, होगा। अब लेकिन P पावर, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है P/Q के होल स्क्वायर की, जबकि पूछा है कि ये वैल्यू किसकी होनी चाहिए? P/Q पावर -2 की होनी चाहिए। तो ये पूछा है तो ये होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से, अब इसको आप पलटी मार दीजिए, P/Q पावर -2 कर दीजिए तो ये सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है तो ये 49 बट्टे क्या हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, 49/36 हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। तो 49/36, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही है। देखिए आपको बताया जा चुका था कि अगर हम यहाँ से देखिए, आपको बताया गया था कि a पावर -1 को हम 1/a लिखते हैं, अगर 1/a को a पावर -1 लिखते हैं, यही है ना? तो आप देखिए यहाँ से उसी इसी का प्रयोग कर लिया गया। जब इसको माइनस किया गया तो इसको पलट दिया गया, ऊपर से नीचे कर दिया गया। जैसे a पावर -1 तो 1/a लिख दिया गया ना। a पावर 2 है, अगर -2 करना है तो इसको पलटी मार दो, -3 करना है तो इसको पलट दो। ठीक है, बात समझ में आई? तो जैसे लिखा है a पावर, अगर हम करें a पावर -2 करें यहाँ से तो इसकी मीनिंग हो गई ये 1/a स्क्वायर हो गई ना? कितना हो गया? तो इसी का प्रयोग करके यहाँ पे पलट दिया गया, इसको पलट दिया गया, तो ये चीजें आपको यहाँ से मिल गई। बात समझ में आई आपको? समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये डायरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा a पावर x बराबर b, कामा b पावर y बराबर c, c पावर z बराबर a, ये है।
ये आपका है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड का आपको मान निकालना है, एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू फाउंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप देखिए ए पावर एक्स बराबर बी, बी पावर वाई बराबर सी, सी पावर जेड बराबर ये दिया हुआ है वैल्यू, इसकी वैल्यू दी है, तो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए हम यहाँ से वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखें, ये देखिए ए पावर एक्स बराबर बी है, बी पावर वाई बराबर सी है ना, तो हम बी बराबर की वैल्यू निकाल लेते। बी बराबर क्या है, ए पावर एक्स है, दिया हुआ है ए पावर एक्स। ए की वैल्यू क्या है, सी पावर जेड है। ए की वैल्यू क्या है, सी पावर जेड है, तो सी पावर जेड पावर एक्स ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आगे जाके, सी की वैल्यू कितना दिया है, सी की वैल्यू दिया है बी पावर वाई, ये हो जाएगा सी पावर, अगर इसको सॉल्व करें तो जेड एक्स हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितना दिया है, बी पावर वाई दिया है, तो आप देखिए बी पावर वाई पावर जेड एक्स कितना हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से b बराबर हो जाएगा पावर b पावर एक्स वाई और जेड, क्रम से हमने लिख लिया, एक्स वाई जेड को अपने क्रम से लिख लिया। तो दैट मीन्स देखिए यहाँ दोनों आधार समान है तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों आधार समान है तो घात क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, b पावर 1, तो एक्स वाई जेड बराबर 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछा है, वो तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, तो एक्स वाई जेड का मान 1 हो जाएगा। इसको देखिए आप समझने का प्रयास करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगी समझने में। यदि ए पावर एक्स बराबर बी, बी पावर वाई बराबर सी, सी पावर जेड बराबर ये दिया हुआ है, पूछा है बी बराबर ए पावर एक्स, नहीं तब ये पूछा है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, हमने यहाँ से देख लिया बी बराबर ए पावर एक्स लिखा है, यहीं से उठाया, तो ए की वैल्यू यहाँ से रख लिया, ए की वैल्यू क्या है, सी पावर जेड है, ए की जगह सी पावर जेड रख लिया। तो ये टोटल जब आधार समान ये घात पावर है तो गुणा हो जाएगा, सी पावर जेड एक्स हो जाएगा। सी की वैल्यू हमने यहाँ से देखा, सी की वैल्यू क्या है यहाँ से बच्चों, सी की वैल्यू है बी पावर वाई, तो सी की जगह बी पावर वाई लिख लिया, तो ये क्या वाई जेड एक्स हो गया। तो इसको हमने क्या कर लिया, बी पावर एक्स वाई जेड कर लिया, क्रम बदल दिया। तो देखिए ये b बराबर है, दोनों के आधार समान है, दोनों का आधार क्या है, समान है, तो घात आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, एक्स वाई जेड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। उसका उत्तर एक था, आपने देख लिया। एक एक चीज आपको बताई जा रही है बारीकियां, ताकि आप समझ लें, आपका आधार बहुत अच्छा हो जाए, आप अच्छे से सीख लें। अब देखिए यहाँ से अगर हम लिखें यहाँ पे एक्स, ये हो गया, ये एक्स 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 ही एक्स सब है, ठीक है, सब एक्स एक्स ही है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। अब आप देखिए एक्स पावर कितना है, b माइनस सी हो जाएगा। इसको अगर हम लिखें यहाँ से फाइंड हो, तो इसका मान क्या होगा ये फाइंड आउट करना, अब इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको अगर हम लिखें यहाँ से, एक अगर हम लिख के यहाँ आपको दिखा दें, एक्स बटे एक्स, और क्या है, ए पावर है, इसका पावर इसका b है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स पावर a इंटू एक्स पावर माइनस बी, इतना लिख सकते हैं, एक्स पावर a इंटू एक्स पावर माइनस बी, इतना लिख सकते हैं ना। आप देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स पावर a माइनस बी हो जाएगा, ये लिखेंगे ना। अब देखिए इसी तरह हम सबको लिख लेंगे, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एक्स पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हो गया। फिर ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एक्स पावर b माइनस सी एक्स पावर b माइनस सी होल पावर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी सी की जगह सी भी लिख दिया गया, इससे आप परेशान न होइएगा, ये गुणा है इधर। तीसरा गुणा यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स पावर, तीसरा गुणा यहाँ से कर देते हैं, ये तीसरा टर्म लिखा जा रहा, ये वाला टर्म, एक्स पावर हो जाएगा एक्स पावर सी माइनस ए पावर
ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी ए स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब आप देखिए यहां से, अब आपको एक फार्मूला जानिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब आप देखिए इसी के फॉर्म में है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, ये भी इसी के फॉर्म में है, ये भी सब इसी के फॉर्म में है ना। तो हम यहाँ टोटल एक्स की घात लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए आधार समान है तो गुणा के चिन्ह घात जुड़ जाएंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका सी क्यूब माइनस ए क्यूब, इतना हो जाएगा। देखिए इसी फार्मूला का आप प्रयोग करेंगे, जैसे आप दिखा दिए गए यहाँ से, आपको बता दिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए क्या है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इसी फॉर्म में है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में। जैसे दूसरा देखिए बी बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में है, सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। तो दैट इज देखिए ये है क्या है, सभी ए क्यूब प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब है। ये देखिए ए माइनस बी का होल ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, ये सी क्यूब माइनस ए क्यूब है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया तो काट दीजिए, ये माइनस है प्लस है कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल, ये क्या होगा एक्स पावर जीरो हो गया। आपको बताया किसी संख्या की पावर जीरो कर दे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक आ जाएगी। ये बात समझ में आई? देखने में बड़े हैं, ऐसे क्वेश्चन का वैल्यू एक आता है, यही से आपको दिख जाएगा। जब आप एक बार इसको लगा लेंगे तो आपको अगर ये याद है, आपको ये सब कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको याद है तो यहीं से उत्तर दिख जाएगा। ये क्या है, ये माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, सी क्यूब माइनस ए क्यूब है। तो बस आप देखेंगे से एक माइनस एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस है, तो एक्स पावर जीरो आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका उत्तर एक आ जाएगा। दैट इज ओरल कंसेप्ट है ये। लेकिन ओरल कंसेप्ट जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा दोस्त कि ये डिस्क्रिप्टिव आता कैसे है। जब ये जान जाएंगे तो ओरल कंसेप्ट ऑलरेडी आप जान जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो आप देखिए क्वेश्चन को बहुत आसानी से तन्मयता से आप पढ़िए और नोट्स बनाइए। एक बार आप कायदे से पढ़ लेंगे तो आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर ए माइनस बी, लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ आपको हम दिखा दें, थोड़ा सा देख लीजिए, लिखा है एक्स पावर ए अपान एक्स पावर बी, तो इसको आप लिख सकते हैं, लिखा है एक्स पावर ए अपान एक्स पावर बी, ये लिखा है ना, इसको आप लिख सकते हैं एक्स पावर ए माइनस बी, लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं अगवा ऐसे लिख लो भैया, एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर माइनस बी, लिख ले भैया। तो दोनों का आधार समान है भाई, तो जुड़ जाएगा आपस में। ठीक है, एक्स पावर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। जब एक्स पावर ए माइनस बी हो जाएगा, वैसे दूसरा भी देखो एक्स पावर बी माइनस सी हो जाएगा, वैसे तीसरा भी देखो एक्स पावर सी माइनस ए हो जाएगा, हो जाएगा। एक्स पावर सी माइनस ए हो जाएगा, एक्स पावर सी माइनस ए हो जाएगा, ये वाला एक्स पावर सी माइनस ए एक्स पावर बी माइनस ए, इतना हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। आप देखिए अगर इसकी पावर हम ये सी लिख लें, एक्स पावर क्या हो गया आपका बी माइनस सी है, इसके इंटू ए लिख लें, आई एक्स पावर सी माइनस ए है, इंटू हम क्या कर लें बी कर लें, ये लिख लिया पूरा। देखिए अभी हमने नीचे वाले को सॉल्व किया, सबके हर को मैंने खत्म किया, डिनोमिनेटर को हमने यहाँ से खत्म किया, तो सबको कर दिया यहाँ से, क्या हो गया एक्स पावर
AC माइनस BC जोड़ लिया, प्लस x पावर AB माइनस CA ये जोड़ लिया, प्लस x पावर BC माइनस AB BC माइनस AB कर लिया। अब आप देखिए ऐसा क्यों किया गया, एक लाइन और स्टार्ट कर दिया गया। देखिए यहाँ से ये तो आपको देखिए यहाँ बता दिया गया, ये चीजें आपको बेहतर समझ में आ गई हो कि इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इन सब के स्थान पे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए इसमें क्या है, ए का गुणा है तो AC माइनस BC हो जाएगा, इसमें ए का गुणा करिए AC हो गया, बी का गुणा करिए BC हो गया माइनस BC हो गया। अब देखिए यहाँ आधार दोनों के x x ही है तो आपस में जुड़ जाएंगे, इसका इसमें गुणा करिए AB हो जाएगा, इसको गुणा करिए CA हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करिए BC हो जाएगा, AB हो जाएगा। हो गया, इतना बात समझ में आई। देखिए जो जो कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट कर दीजिए, AB प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, CA प्लस माइनस है, CA ऐसे बराबर होता है कैंसिल आउट हो गया, BC प्लस माइनस है कैंसिल आउट हो गया, तो x पावर क्या मिल गया आपको 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। बात समझ में, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई आपको। यहाँ से आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, अगर इसको आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप आ जाएगा, ये इसका प्रयोग कर लेंगे चीजें सब मिलने जाएगी आपको। देखिए 1 बाई 1 करके एक एक लाइन कम ही हो रहा है ना, तो टाइम धीरे धीरे आपका बचेगा जब आप इसको मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है a पावर m अपान a पावर n, अब ऊपर पावर है 1 बाई mn, a पावर n अपान a पावर n अपान b पावर l, ऊपर लिखा है पावर 1 बाई nl, a पावर l अपान b पावर m, ऊपर पावर लिखा है 1 बाई lm का मान क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए। ये लिखा है a पावर m अपान a पावर n होल पावर 1 बाई mn, a पावर n अपान a पावर l होल पावर 1 बाई nl, a पावर l अपान b पावर m होल पावर n बाई 1 बाई lm का मान क्या होगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए यहां से इसको वो ही लिख सकते हैं। देखिए एक एक लाइन यहां से कम करेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। लिखा है a पावर m बाई a पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं a पावर m इंटू a पावर माइनस n, आपको बताया जा चुका है ना। तो ये क्या होगा a पावर m माइनस n हो जाएगा, a पावर m माइनस n हो गया, इतना हो गया। सेम इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। यहाँ b है भैया, यहाँ b है। अब देखिए थोड़ा सा गलती हो गई थी लिखने में, आप ये समझिए पहला लिखने में गलती हो गई थी, b पावर n है, ठीक है, क्योंकि सबका समान होना चाहिए। यहाँ से फिर से आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ से लिखा है a पावर m अपान b पावर n, इसको लिख सकते हैं a पावर m इंटू b पावर माइनस n, लिख सकते हैं आप, इतना तो लिख ही सकते हैं। तो आप क्या हो जाएगा, आधार दोनों के समान है, मतलब नहीं, ये क्वेश्चन ही लग रहा है गलत लिख गया है क्या। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि दोनों के आधार अलग अलग हैं। हाँ दोनों के आधार अलग में, इस क्वेश्चन चलो हम अगली बार देखते हैं, अभी हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, फिर इसको हम बता देंगे आपको। अभी इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए वो क्वेश्चन कभी गलत प्रिंट हो गया, गलत लिख गया, तो उस पर ज्यादा इशू नहीं। अगला देखते हैं, फिर उसको बताएंगे, संशोधन करके बताएंगे अगले क्लास में। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है x बाई वाई
पावर ए माइनस बी इंटू एक्स बाई वाई पावर बी माइनस सी इंटू एक्स बाई वाई पावर सी माइनस सी का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको पूछा गया है। तो आप देखिए दोनों सबके आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, सबके आधार क्या है, समान है, घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ से सबके आधार समान है तो एक्स बाई वाई ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यही है ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ये, इतना ही है ना। आप देखिए आपका बी बी से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया और सी सी से कैंसिल हो गया, क्या हो गया एक्स बाई वाई पावर क्या हो गया 0 हो गया। अब किसी संख्या पावर 0 कर देंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को आप देख के ही लगा सकते थे, ओरल लगा सकते थे। अब देखिए सबके आधार समान है, सबके आधार क्या है एक्स वाई, एक्स बट्टे वाई, एक्स बट्टे वाई है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। चलिए प्लस से प्लस लगाना है आपको, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस लगाया, ऊपर की लग रही है तो आप देखिए बी बी से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सी सी से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट। अब एक्स पावर यही आपको बचा एक्स बाई वाई पावर 0 बच जाएगा। अब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। अगला क्वेश्चन है, देखिए है ना एक्स पावर बी प्लस सी होल पावर बी माइनस सी। अब इसको जानते हैं आप, एक चीज जानिए यहां से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना होगा वर्गांतर के रूल के हिसाब से। तो ये भी वैसे ही होगा, सब वैसे ही है। इसको भी चाहे तो आप एक लाइन में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, लेकिन आपको लिख के हम बता रहे हैं क्योंकि आपको हम सिखा रहे हैं। बात समझिए हमारी, ये हो जाएगा एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कितना हो गया। अब देखिए आधार सबका समान है, सबका आधार एक्स एक्स है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या हो गया एक्स पावर 0 हो गया, एक्स पावर 0 हो गया। तो एक्स पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। देखिए इतना बताने के बाद जब इतना क्वेश्चन आप लगा लेंगे अपने पेन से तो आपको खुद ही ये सब चीज़ें समझ में आने लगी, बहुत अच्छे से समझ में आने। ठीक है हम आगे बढ़े, देख लीजिए आपको एक एक लाइन बता दिया गया। आगे क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है, ठीक है इसको भी देख लीजिए। अगर यहाँ से आप बात करें एक्स बाई ए एक्स बाई बी है ना, तो एक्स पावर कितना हो जाएगा ए माइनस बी ए हो जाएगा, ए प्लस बी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू एक्स पावर बी माइनस सी ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा, और ये एक्स पावर कितना हो जाएगा सी माइनस ए हो जाएगा इंटू सी प्लस ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए। आपको हम बता दें, यहाँ से देखिए लिखा है, यहाँ से देख लीजिए एक्स पावर क्या लिखा है एक्स पावर ए अपान एक्स पावर बी लिखा है, ये लिखा है ना। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर माइनस बी, ये होगा तो ये एक्स पावर ए माइनस बी हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। इतना तो आपको समझ में आती है। तो इसी तरह सबको तो एक्स पावर बी माइनस सी हो जाएगा, एक्स पावर सी माइनस सी हो जाएगा पावर इतना है। तो आप वर्गांतर का रूल जानते ही हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, इतना तो आप जानते ही हैं, जानते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आधार समान है, यहाँ जोड़ दीजिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल आउट कर लीजिए, कैंसिल 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 कैंसिल, एक्स पावर 0 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो इसका उत्तर भी 1 आ गया। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ से देखिए हम वही काम करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं। तो ये एक्स पावर हो जाएगा b माइनस सी, कितना हो जाएगा पावर a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा। फिर दूसरा एक्स पावर हो जाएगा b माइनस सी पावर b प्लस सी माइनस ए। फिर तीसरा हो जाएगा एक्स पावर सी माइनस ए पावर सी प्लस ए माइनस बी, कितना हो जाएगा। आप देखिए इसको कैसे बताएगा, इसके पहले ही बताएगा कि एक्स पावर ए बट्टे एक्स पावर बी, तो ये हो जाएगा एक्स पावर ए माइनस बी हो जाएगा, आप जानते ही हैं। एक्स पावर ए अपान एक्स पावर बी बराबर होगा एक्स पावर ए माइनस बी, क्योंकि दोनों का आधार समान है, नीचे जो माइनस बी ऊपर जाके नीचे जो पावर बी है ऊपर जाके माइनस बी हो जाएगा। यही एक तरीका है जानने का, इतना आप जान गए। देखिए दो दो का हम यहाँ से जोड़ा बना लेते हैं, दो का हम यहाँ से बना लेते हैं, इन दो का, इन दो का हम यहाँ से खंड कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स पावर बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी है पहले वाला, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी है बच्चों, ठीक है, ये ए माइनस बी होगा ना। देखो लिखने में कभी एक गलती हो तुरंत सुधार गया, कोई दिक्कत नहीं, हम भी टीचर हैं, आप भी बच्चे हैं। आप देखिए यहाँ से कितना हो गया एक्स पावर ए माइनस बी, कितना हो गया अभी एक्स पावर ए प्लस बी इंटू एक्स पावर माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ये रख लिया हमने, ये वाली इसका खंड कर लिया। दूसरा है एक्स पावर बी माइनस सी इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा बी प्लस सी इंटू एक्स पावर हो जाएगा, ये देखिए माइनस है, माइनस ए और क्या हो जाएगा बी माइनस सी हो गया, इतना हो गया। एक अभी बचा हुआ है आपका जो लास्ट वाला है, एक हो जाए एक्स पावर सी माइनस ए, एक्स पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस बी इंटू सी माइनस ए। सी माइनस ए, ठीक है, इतना हो गया। तो आप देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप देखिए इसकी अभी सॉल्व के ये टर्म और ये टर्म तीनों मिला के वैल्यू एक हो जाएगी ना जोड़ के। फिर हमारे पास जो बचा है उसको लिख लें, इतना तो आप जानते हैं तीनों मिला के एक हो जाएगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया ना, यहाँ से देख लीजिए। अब एक पेज और ले लेते हैं, चलिए आपको हम बता देते हैं। देखिए ये एक्स पावर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक टर्म ये हो गया। दूसरा हो जाएगा एक्स पावर क्या था दूसरा एक पावर था माइनस सी ए माइनस बी, दूसरा क्या था ये हो गया माइनस सी ए माइनस बी, एक टर्म हो गया बी माइनस ए बी माइनस सी, क्या था माइनस सी ए माइनस बी, ये था इंटू एक्स पावर, अगला क्या था इसको देख लिया जाए, माइनस ए
ए ना, कहाँ गया ये, हाँ, माइनस सी ए माइनस बी, ये था ना। अच्छा ये पहला है माइनस सी ए माइनस बी, दूसरा क्या है माइनस ए बी माइनस सी, माइनस ए बी माइनस सी, ये है। तीसरा टर्म क्या है ये देख लेते हैं। तीसरा टर्म देखिए क्या है, माइनस बी सी माइनस ए, एक्स पावर माइनस बी सी माइनस ए, ये है ब्रैकेट आपका, ठीक है। सी माइनस इतना है, इसकी वैल्यू आप जान रहे हैं ये स्क्वायर है, इसकी वैल्यू ये इससे कटा इससे कटा इससे इससे इससे, एक्स पावर जीरो हो गया, ये एक्स पावर जीरो हो गया। दूसरा एक्स पावर क्या होगा, आधार समान है, एक्स पावर क्या होगा माइनस सी ए प्लस बी सी, दूसरा क्या हो गया माइनस ए बी प्लस ए सी, तीसरा क्या हो गया माइनस बी सी प्लस ए बी, कितना हो गया देखिए, गुणा कर लीजिए, यहाँ गुणा करेंगे आप तो माइनस ए सी प्लस बी सी हो जाएगा, माइनस सी ए प्लस बी सी, इसका गुणा करेंगे माइनस ए बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे माइनस बी सी, सब कर लेंगे। देखिए यहाँ से गुणा कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप दो चार एक आध पेज खराब करिएगा, लिखिएगा पढ़िएगा, एक बार आप लिख पढ़ लेंगे तो आपको मेमोराइजेशन हो जाएगा, तो बहुत आसानी से आ जाएगा। कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो पहला वाला भी टर्म में एक्स पावर जीरो है, दूसरे वाले में एक्स पावर जीरो है, तो 1 इंटू वन दैट इज 1। आप देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आपको हम बता दें कि आपको लगभग इंडिसेस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। कल आपको करंडी के क्लास को बताए जाएंगे क्वेश्चंस। तो कल हम पुनः दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को लाभान्वित करिए। जो एक क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ था उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको बता देंगे। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।